बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ यमी चीज़ी सॉसी और क्रिस्पी जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और जो बहुत मज़ेदार बनते हैं, झटपट बनते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है बोनलेस चिकन, थाई का चिकन है ये, ठीक है। और इसको इस तरह से मैंने पहले ही सिरके और पानी में वॉश कर लिया था। 30 to 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको सिरके के पानी में रखा था। अब मैंने इसमें चिली पाउडर, नमक, मस्टर्ड पेस्ट के 2 चम्मच और चिली सॉस, सोया सॉस ऐड करके थोड़ा सा मैंने इसमें फुल फैट मिल्क इस्तेमाल किया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, चिकन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए तो इसको मैरिनेट करके ज़रूर रखें। मैंने तकरीबन 2 घंटों के लिए इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था। तो यहाँ पे मेरे पास है हाफ कप मायोनीज़ और चिली सॉस, तकरीबन 3 टेबलस्पून लिया है मैंने। टोमेटो केचप लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, तकरीबन 1/4 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और ओरिगानो लीव्स डाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही यमी सा सॉस बन गया है बर्गर्स के लिए। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है मस्टर्ड पेस्ट 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, मैरिनेशन में भी इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर है आपके पास या आप इसमें डालना चाहें तो ज़रूर इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डालें। तो इसका कलर भी बहुत ब्राइट हो जाएगा, चिकन का भी और इस सॉस का भी। तो यहाँ पे मेरे पास है मैदा, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसमें मैंने चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। 1 कप मैदा पहले मेरे पास बचा हुआ था और उसमें भी चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड हुआ था। तो जो मैंने दोबारा से इस्तेमाल किया है, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था एयर टाइट बॉक्स में डालकर। तो अब इसमें मैंने दोबारा से 1 कप मैदा और डाला है, क्योंकि अब की बार जो है ना हमारा मैदा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा मैदा जो है ना बचेगा नहीं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको रफली कोट किया है पहले चिकन को। तो ये देखें, इतना से इसके क्रम्स बने, कोई ख़ास क्रम्स नहीं बने, ठीक है। इसको अब आइस वाले पानी में, जो फुल ठंडा पानी है, ठीक है, उसमें मैंने ऐड किया है। तो दोबारा से इसको अच्छे से इस तरह से कोट कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। चिकन को इस तरह से डस्ट कर लेंगे ताकि इसका फालतू मैदा निकल जाए और ऑयल को हमारे ख़राब ना करे। तो बस इस तरह से ये देखें, हमने चिकन इसमें ऐड कर दिया है और तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने इसको हिलाया है। तो ये डीप फ्राई करना है, पहले से हमने इसको बिल्कुल भी नहीं करना। पहले डालते साथ ही हमने इसको हिलाना नहीं है चिकन को, वरना इसके जो क्रम्स हैं ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो बस इस तरह से मैंने तमाम चिकन पीसेस जो हैं वो, तो अभी सारे चिकन के पीसेस जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। तो अब हमने करने हैं बर्गर बन्स जो हैं वो, उनको टोस्ट करना है। तो बस इस तरह से मैंने बटर लिया है तवे के ऊपर और इस तरह से इसको टोस्ट कर लेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे टोस्ट भी हो गए हैं। बहुत ही इंस्टेंट यमी से हमारे बर्गर्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, जिंगर बर्गर्स। तो बस इस तरह से ऊपर और नीचे के पीसेस को हमने दोनों को ही टोस्ट कर लिया है। और ये देखें, यहाँ पे हमारा चिकन देखें कितना क्रिस्पी और खुशनुमा लग रहा है। देखें, बिल्कुल भी इस तरह इसका कलर ख़राब नहीं हुआ और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सा है ये हमारा चिकन। तो अब यहाँ पे हमने सॉस लगा लेनी है बर्गर के नीचे वाले हिस्से को। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी, अगर आपको सॉसी या स्पाइसी चाहिए, आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं सॉस के। और यहाँ पे हमने सलाद का पत्ता ऐड किया है। ऊपर हमने चिकन का स्लाइस रखा है और इस स्लाइस के ऊपर भी हमने अच्छे से सॉस लगा देनी है, जितनी भी आपको रिक्वायर है, ठीक है। अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड कर लें। तो बस इस तरह से इस स्लाइस पे भी मैंने 2 टेबलस्पून ही ऐड किए हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ का स्लाइस रखा है चिकन के स्लाइस के ऊपर। और ये देखें, इस तरह से अब हमने ऊपर वाला स्लाइस भी इसके ऊपर रख देना है। और ये बहुत ही यमी सा हमारा जिंगर बर्गर इंस्टेंटली तैयार हो गया है। देखें कितना यमी चीज़ी सॉसी बनकर तैयार हुआ है। तो बस इस तरह से हमने इसको दूसरे वाले को भी तैयार कर लेना है। सॉस लगाने के बाद मैंने सलाद का पत्ता रख दिया है, इसके ऊपर चिकन का पीस रख देंगे, ऊपर चीज़ का स्लाइस भी रख देंगे और फिर इसके ऊपर वाला हिस्सा रख देंगे
और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना यमी सॉसी और खुश शक्ल से हमारे बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। अब बर्गर जो है सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस पे स्टिक इंसर्ट कर देंगे, ऑलिव्स लगा देंगे। तो बस इस तरह से हमारे बर्गर जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप बच्चों की छोटी सी फरमाइश को घर बैठे बैठे ईजीली पूरा कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखें बहुत ही सॉसी यमी चीज़ी बर्गर हमारे तैयार हो चुके हैं और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो ज़रूर बताइएगा। अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।